हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। इससे पहले हमने डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी, जो इसके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं और कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले वेक्टर, जो कि इम्पोर्टेंट टूल है, और बहुत सारी टेक्निक जैसे पीसीआर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें 2D SDS, ये सारी हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका स्कोप बहुत ही वाइडली है, बहुत ही ज़्यादा है। हर सेक्टर में लगभग इसका यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या उनके बारे में देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स बाई यूजिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिक सिस्टम्स। इसमें बहुत सारे बायोमालिक्यूल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, जिनको हम लोग टेक्निकल मेथड्स यानी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं लार्ज स्केल पर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बायोटेक्नोलॉजी में। क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इस प्रोसेस से जीन थेरेपी, सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का है, जीन थेरेपी। इसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उसमें जो बैड जीन्स होते हैं उनको जीन थेरेपी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है और गुड जीन्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो जीन थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। किसी भी इंडिविजुअल सेल या टिश्यू में जेनेटिक मटीरियल, जो जेनेटिकल डिजीज़ेस होती हैं, हेरिडिटी डिजीज़ होती हैं, उनको भी क्योर किया जा सकता है थ्रू द जीन थेरेपी। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। तो देखते हैं कौन कौन से इसके एप्लीकेशंस हैं। उनको पहले हम फ्रंट लाइन में रखते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में क्या है, जब से बायोटेक्नोलॉजी जो है स्टार्ट हुई है, या बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसर्च आए हैं या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनसे एग्रीकल्चर में एक तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग है, आप समझ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन। जब क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होता है, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी ऐसी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप की गई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप की गई हैं। तो इस तरीके से ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, इनसे फूड प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हुई है या उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। तो देखेंगे इसके बारे में शॉर्ट व्यू में। पहले देखते हैं, एक पॉइंट आता है इसमें GMO। GMO आता है, कभी कभार पूछा जाता है व्हाट इज़ GMO। तो GMO आप क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जिनके जीनोम को मॉडिफाई कर दिया गया है, या फिर उसमें से कोई जीन रिमूव कर दिया गया है, या फिर उसमें कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया। जिनमें डिफर, तो उनकी नंबर डिफर हो सकती है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से GMO क्या बोलेंगे? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिफाइड हो, जिसके जीन को मॉडिफाई कर दिया गया हो। GMO क्रॉप्स जो होती हैं, अब हम क्रॉप्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो GMO क्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत इस तरीके से रेजिस्टेंट पावर रखती हैं, वो टॉलरेट कर सकती हैं डिफरेंट स्पेशल कंडीशंस को। जैसे कोल्ड कंडीशंस हैं, यानी ज़्यादा जब कम टेम्परेचर होता है उस पर भी सर्वाइव कर सकती है अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे BT क्रॉप्स, जिन्हें BT कॉटन सबसे पहली है, BT टोबैको है, BT ब्रिंजल है। इस तरीके से सारी क्रॉप्स हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जो कि पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट पावर रखती हैं। तो उसमें फर्स्ट जो आता है रेजिस्टेंट अगेंस्ट अबायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो अबायोटिक जो एजेंट्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर रखती हैं। नेक्स्ट जो है, बहुत सारी क्रॉप्स जैसे पोटैटो, राइस, टमाटो, टबैको, सारी की सारी
रेजिस्टेंट पावर रखती हैं, और ये रेजिस्टेंट पावर जो होती है वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू आती है, जो कि अबायोटिक फैक्टर्स के लिए होती है। नेक्स्ट जो है बायोटिक रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स जिन पर पेस्ट का फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी उनको ऐसा मॉडिफाई किया गया है, उसमें ऐसा जीन इंसर्ट किया गया है जिससे उन पर पेस्ट का कोई इफेक्ट ना पड़ सके, यानी पेस्ट उनको नुकसान ना पहुंचा सके, उसे बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। सबसे पहली जो क्रॉप है वो बीटी क्रॉप है। अब बीटी क्रॉप से बीटी क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है एक प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, इसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, स्मॉल CRY, क्राई प्रोटीन। ये जो क्राई प्रोटीन होती है इसमें एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होती हैं। क्राई जो प्रोटीन होती है ये जैसे ही जो पेस्ट होते हैं इनके GI ट्रैक्ट में जाती है, टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है। पहले जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है बीटी टॉक्सिन जो है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, GI ट्रैक्ट में जाती है, जैसे वो टॉक्सिक में एक्टिव हो जाती है, और इसके बाद जो पेस्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से पेस्ट जो है हम नहीं पहुंचा पाते हैं। बीटी जो टॉक्सिन प्रोटीन है CRY, स्मॉल CRY, इसको जीन कंट्रोल करता है, इसे कैपिटल CRY कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। प्रोटीन फर्स्ट क्राई प्रोटीन CRY क्राई फर्स्ट, जो कि लेपिडोप्टेरा जो इंसेक्ट है या पेस्ट है उसके अगेंस्ट एक्टिव होती हैं। क्राई सेकेंड है, वो लेपिडोप्टेरा और डायप्टेरा जो ऑर्डर है उसके इंसेक्ट के जो पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट। क्राई थर्ड सिलोपेटेरा जो है उसके अगेंस्ट। क्राई फोर्थ डिप्टेरा के, डाइप्टेरा से बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्राई फिफ्थ है, क्राई सिक्स है, क्राई। इस तरीके से ये जो क्राई डिफरेंट क्राइस हैं ये अलग अलग पेस्ट के लिए, अलग अलग फैमिलीज़ के, अलग अलग ऑर्डर्स के पेस्ट के अगेंस्ट या टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करते हैं, टॉक्सिक में कन्वर्ट होती हैं। अब बात आती है बीटी टॉक्सिक जीन जो है वो कहाँ से ली गई है। ये ली गई है बीटी या बी थ्यूरिनजेनेसिस या बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टी प्लाज्मिड है, उससे ट्रांसफ़र की गई है। एग्रोबैक्टीरियम टी प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करके फिर इंसेक्ट में या प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद जो बीटी प्लांट्स हैं, बीटी क्रॉप्स हैं, वो डेवलप की जाती हैं। बीटी कॉटन जो है इसमें कॉटन बॉल वॉर्म्स जो हैं वो इसकी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं से हाई लेवल पर नुकसान पहुंचाते थे। इसमें जो बीटी कॉटन है, जो ये क्रॉप है, ये इस बॉल वॉर्म के लिए रेजिस्टेंट पावर रखती है। जैसे ही बॉल वॉर्म इसको खाता है, इसके GI ट्रैक्ट में जाने के बाद ये जो प्रोटीन है वो टॉक्सिक में एक्टिव हो जाती है, और जो वॉल वॉर्म है इसकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारी ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। इसमें बीटी फैमिली की बहुत सारी आती हैं, जैसे बीटी टोबैको मैंने बोला, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी टमाटो भी हो सकता है, आपको मिल जाए, अलग अलग बुक्स में मिलेगा। अपर लेवल की बुक्स में बीटी टोमेटो भी मिलता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट इंसेक्ट या पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर रखती हैं। ये जो पॉसिबल हुआ है ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। कुछ ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बढ़ा दी जाती है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है। अब बायोफोर्टिफिकेशन इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें कि जो प्रोटीन कम सिक्रीट करती है, कम उसमें प्रोड्यूस होती है, उसमें ऐसा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जो प्रोटीन सिक्रीट करे या प्रोटीन की सिंथेसिस करे। इस तरीके से उन क्रॉप्स में ज़्यादा प्रोटीन जो है वो मिलने लग जाती है। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, जैसे क्रॉप्स रिच इन विटामिन ए हैं, लाइसिन रिच क्रॉप्स हैं, गोल्डन राइस है, गोल्डन मस्टर्ड है। जो गोल्डन नाम से जितनी भी क्रॉप्स आती हैं ये सारी की सारी विटामिन ए में रिच होती हैं। इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। 2005 में गोल्डन राइस 2 को डेवलप किया गया था, जिसमें कि 23 टाइम मोर बीटा कैरोटीन होती है
इन कंपेरिजन ऑफ ओल्ड जो ओरिजिनल गोल्डन राइस है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद कुछ और एप्लीकेशंस हैं। एक हर्बिसाइड या रेजिस्टेंट अगेंस्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? सेम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जैसे ऐसे एनिमल्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। वो स्पेशल डिजीज़ के लिए या इंसेक्ट के लिए उसमें रेजिस्टेंट पावर होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले जो एनिमल है, सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल थी वो काऊ, इसका नाम है रोजी। सबसे पहले जो काऊ है वो रोजी काऊ है, जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला जीन इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ट्रांसजेनिक फिशेस भी डेवलप की गई हैं, ट्रांसजेनिक सीप भी डेवलप की गई है, ट्रांसजेनिक माउस भी डेवलप किए गए हैं, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स भी डेवलप किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं।